आज बात करते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी की एक ऐसी कामयाबी की जिसने भारत को दुनिया के कुछ गिने चुने सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी खास है, बस एक बात पर ध्यान दीजिए। ये इतनी एडवांस है कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 ही देश हैं जिन्होंने इसे कामयाबी से बनाया है। अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत। तो आखिर क्या है ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी? इसका नाम है SFDR, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। और यकीन मानिए, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए ये एक जबरदस्त लीप है, एक बहुत बड़ा कदम। ठीक है, तो अब जरा इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, SFDR इतना ज़रूरी क्यों है, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि जो हमारे पारंपरिक रॉकेट इंजन होते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है। देखिए, कोई भी रॉकेट हो, वो जलने के एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करता है। आग जलाने के लिए क्या चाहिए? 2 चीज़ें, एक तो फ्यूल यानी जलने वाली चीज़, और दूसरा उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन, जिसे हम ऑक्सीडाइजर कहते हैं। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा फर्क। जो एक नॉर्मल रॉकेट होता है ना, उसे अपना फ्यूल और ऑक्सीजन का टैंक दोनों अपने साथ ढोना पड़ता है। लेकिन एक रैमजेट इंजन, वो कुछ बहुत ही स्मार्ट काम करता है। आप जरा इस पर नजर डालिए। ये पारंपरिक रॉकेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है। सोच कर देखिए, रॉकेट का आधा वजन और आधी जगह तो सिर्फ ऑक्सीजन का टैंक ही ले लेता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? फ्यूल के लिए जगह ही कम बची, जिससे उसकी रेंज अपने आप कम हो जाती है। तो क्या हो अगर कोई इंजन अपना ऑक्सीजन का टैंक साथ ले जाने के बजाय सीधे हवा से ही ले ले? बस यही तो है रैमजेट इंजन के पीछे का ब्रिलियंट आइडिया। इसे एक तरह का एयर ब्रीदिंग इंजन समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा इंजन जो हवा में सांस लेता है, ये उड़ते हुए अपने आसपास की हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सांस लेते हैं। और पता है, इस पूरे प्रोसेस की सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स, कोई घूमने वाले पुर्जे नहीं होते। मिसाइल की अपनी ही जो जबरदस्त रफ्तार होती है ना, वही हवा को इंजन के अंदर जोर से दबाती है, मतलब कंप्रेस करती है। और बस यहीं से जलने का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमने रैमजेट वाला हिस्सा तो समझ लिया। अब देखते हैं कि इसके नाम में जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड है, उसका क्या मतलब है। देखिए, मिसाइलों में लिक्विड या सॉलिड दोनों तरह का फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। इसे स्टोर करना आसान है और इसमें एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी में इसे ही चुना गया है। तो सबसे बड़ा फर्क समझिए, एक जो नॉर्मल सॉलिड रॉकेट होता है, वो अपना सारा फ्यूल एक ही बार में शुरुआत में ही तेजी से जला देता है। इससे उसे एक जोर का धक्का, एक इनिशियल बूस्ट तो मिलता है, लेकिन फिर वो फुस हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। लेकिन SFDR में जो डक्टेड टेक्नोलॉजी है, वो फ्यूल को कंट्रोल में जलाती है, धीरे धीरे, ताकि मिसाइल को पूरी उड़ान के दौरान लगातार पावर मिलती रहे। और इसका नतीजा एकदम जबरदस्त, क्योंकि SFDR लगातार पावर देता रहता है। मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने तक भी अपनी टॉप स्पीड बनाए रखती है। वो एक पारंपरिक रॉकेट की तरह बीच रास्ते में ही थककर धीमी नहीं पड़ती। तो ये तो हो गई कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। असल दुनिया में, जंग के मैदान में इसका क्या मतलब है? ये क्यों इतनी बड़ी बात है? इसके जो फायदे हैं ना, वो सच में पूरे खेल को बदल देते हैं। एक SFDR वाली मिसाइल ज्यादा दूर तक जा सकती है, अपनी पूरी उड़ान में सुपरफास्ट बनी रह सकती है और दुश्मन के करीब पहुंचने पर कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से चकमा दे सकती है या मनोवर कर सकती है। कुल मिलाकर ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टैक्टिकल बढ़त देती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे एयर डिफेंस सिस्टम्स कहीं ज्यादा असरदार और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी में ये जो इतनी बड़ी छलांग लगी है, वो एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। आसमान में हमले और बचाव के इस चूहे बिल्ली के खेल में अब अगला कदम क्या होगा?